ભગવાન હાલ્યા દ્વારિકા ને કઈ લીધો રે મણિયાર ભાવે એ હોવે હોવે हालो आवी नवरात्रि। नवरात्रि तो वैसे कल से शुरू हो रही है, लेकिन वीएनएम पर नवरात्रि का माहौल छाया हुआ है। क्या क्या तैयारियां हो रही है, किस तरह के सिंगिंग प्रैक्टिस हो रही है और किस तरह गरबा की प्रैक्टिस हो रही है, वो सब आप तक पहुंच रहा है। और मुझे पता है नवरात्रि, क्योंकि अब 2 साल बाद, वैसे 3 साल बाद, 3 साल पहले हमने गरबा खेला था और 3 साल बाद हम फिर से एक बार गरबा ग्राउंड में जाने के लिए कितने ज़्यादा उत्सुक हैं। और वडोदरा का गरबा तो वैसे भी देश विदेश में मशहूर है और तैयारियां आपकी भी पूरी हो चुकी है। एमएस यूनिवर्सिटी के यंगस्टर्स ने क्या तैयारियां की हैं इस नवरात्रि को लेकर, ये जानने हम एमएस यूनिवर्सिटी पहुंचे हैं। और आज युवा में यही बात होने वाली है, क्योंकि आखिरकार कल से नवरात्रि शुरू हो रही है। कृष्ण भगवान हाल्या द्वारिका ने कई લીધો રે મણિયાર ભાવે એ હોવે હોવે। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ की ये नगरी उत्सवों की नगरी जिसे कहा जाता है। हर उत्सव यहाँ बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन बात जब नवरात्रि की आती है तो वडोदरा का मुकाबला देश विदेश में कोई नहीं कर सकता है। वडोदरा के गरबा ग्राउंड का नज़ारा जब आप ड्रोन से देखते हैं, लाखों लोग एक साथ गरबा खेलते हैं और वो भी बिल्कुल ट्रेडिशनल ड्रेसेस में। और ऐसे में वडोदरा शहर तैयार है बिल्कुल नवरात्रि को इस बार मन भर के एंजॉय करने के लिए। मेरे साथ सृष्टि है। सृष्टि, नवरात्रि आ रही है, कितना उत्साह है, क्या तैयारियां की गई है? उत्साह तो बहुत है और तैयारियां जहाँ तक की बात आती है तो नवरात्रि का जो महीना आता है उससे 1 महीने पहले ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं। मैं गुजरात की नहीं हूँ, तो जो मेरे दोस्त हैं जो गुजराती हैं वो हम लोग डिसाइड करते हैं कि इस कलर की चनिया चोली होगी या इस कलर के हम ज्वेलरीज पहनेंगे। तो वो जो एक्साइटमेंट उनमें मुझे देखने को मिलती है, तो धीरे धीरे मैंने भी अडेप्ट कर लिए है बड़ौदा में रहते रहते। तो वो जो चीज़ें हैं, इतना एक्साइटमेंट रहता है, ड्रेसेस सिलेक्ट करने का एक्साइटमेंट रहता है, शॉपिंग का एक्साइटमेंट रहता है। एक और चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगी, कल ही मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी, तो वो लोकेशन चूज़ करवा रही थी कि कौन से ग्राउंड में गरबा खेलने जाना है, क्योंकि पासेस भी हमें लेने होते हैं। तो वो जो तैयारियां हो रही थी उसमें मैंने उससे पूछा कि 26 से है ना नवरात्रि, तो उसने मुझे एक ही बात बोली कि बहन नवरात्रि की जो डेट्स होती है वो हमारे दिमाग में नहीं, वो तो हमारे दिलों में छप जाती है, वो भी इस साल की शुरुआत से। तो ये है क्रेज़ नवरात्रि का। और जहाँ तक कि नवरात्रि की बात आती है तो ये एक जहाँ हमें आध्यात्मिकता से भी जोड़ता है, मनोरंजन से भी जोड़ता है और हर चीज़ से ये हमें कनेक्ट करता है। और एज अ यंगस्टर हमने देखा है, जब भी हम गरबा ग्राउंड में गरबा खेलने जाते हैं हम 10 न्यू दोस्त बना के ही घर आते हैं। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी हमें मिल जाता है जहाँ हमें बहुत लोगों से मिलने को मिलता है, जानने को मिलता है, दोस्ती करने को मिलती है। तो ये जो नवरात्रि है ये एक फेस्टिवल, ये उत्साह है, ये पूरा उत्सव है एक, जिसको हर यंगस्टर और हर एक, मैं कहती हूँ यंगस्टर नहीं, हर एक वर्ग का जो इंसान है वो इसको बहुत अच्छे से जीता है और बहुत इंजॉय करता है। नवरात्रि यानी 10 दिनों तक बिना किसी खास परमिशन के बाहर रहने की इजाज़त। यंगस्टर्स के लिए नवरात्रि ये होती है, वहाँ माता जी की आराधना तो होती है, लेकिन दोस्तों के साथ घूमने फिरने और दोस्तों के साथ एंजॉय करने का ये जो मज़ा 10 दिनों में उठाया जाता है, वो पूरे साल यंगस्टर इसी की वेट कर रहे होते हैं। कृष्ण भगवान हाल्या द्वारिका ने कई લીધો રે મણિયાર ભાવે એ હોવે હોવે। अब मेरे साथ पीयूष अग्रवाल है। अग्रवाल, नवरात्रि के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप गुजराती हैं, नवरात्रि के लिए ज़रूरी नहीं कि आप गुजरात में रहते हैं। गुजरात में और अब तो देश विदेश में रहने वाला हर व्यक्ति गरबा को जानता है, क्योंकि इतनी मस्ती के साथ ये जो ट्रेडिशन है वो फॉलो किया जाता है, जिसमें हर रंग होता है। यहाँ माता जी की भक्ति का रंग भी होता है, उत्साह, उत्सव, और हर रंग को किस तरह से ये यंगस्टर संजो रहे हैं। पीयूष, आपके लिए नवरात्रि क्या है? मेरे लिए नवरात्रि बहुत ख़ास दिन होता है, क्योंकि नवरात्रि का जो पहला दिन होता है, नवरात्रा स्थापना, वो हमारे साल का सबसे बड़ा त्यौहार होता है, जहाँ पे हमारे समाज वाले एकत्रित होते हैं और साथ में मिलकर खुशियाँ बांटते हैं, एक गेम्स खेलते हैं और बहुत सारी खुशियाँ होती है। हमें नवरात्रा से कुछ सीखने को भी मिलता है। जैसे माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध करने में 9 दिन लगा लिए थे, वैसे ही हमको हमारे अंतरामन की बुराई को ख़त्म करने में समय लगेगा, परंतु नामुमकिन नहीं है, वो भी कभी ख़त्म होगा। मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे मैंने गरबा खेला है 18 साल पर। इस साल गुजरात आया हूँ मैं, इधर का गरबा देखना है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उस चीज़ को लेके। और अच्छा, राजस्थान में भी गरबा होता है?
हाँ, राजस्थान में ये पूरे नेशनल त्यौहार है। जी बिल्कुल। और वहाँ भी आपने अभी बताया कि मैं बहुत सारे इनाम जीत कर आता था। हाँ, मैंने गरबा में बहुत सारे इनाम जीते हैं। जैसा ये मिसकंसेप्शन है कि गरबा सिर्फ लड़कियां ही खेलती है, परंतु मैं बचपन से मैंने भी गरबा खेला है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि लड़कियां खेलती हैं। लड़कियों से भी ज़्यादा खूबसूरत ड्रेसिंग अगर होती है तो वो बॉयज़ की होती है, और वो आपने ज़रूर वडोदरा शहर के अलग अलग गरबा ग्राउंड में देखा ही है। क्या नाम है आपका और नवरात्रि आपके लिए क्या है? मेरा नाम परजिन है और मैं एक पारसी हूँ, पर मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप गुजरात है। इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है वो 9 दिन नवरात्रि का। ऐसा सबसे बड़ा फेस्टिवल, सबसे इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल हम लोग के लिए नवरात्रि ही होता है। घूमना फिरना, गरबा, सब फ्रेंड्स के साथ बाहर रहना, ऑफिशियल परमिशन मिलती है जैसा आपने पहले कहा था, और इतनी मज़ा आती है जिसकी कोई हद नहीं होती है। और सीखने को भी इतना ही मिलता है, यूनिटी मिलती है, नए दोस्त बना पाते हैं हम लोग, उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आती है। और नवरात्रि के ड्रेसेस के बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि लड़कियां हमेशा यही पहले से प्लान करके रखती है कि आज क्या पहनना है, आज क्या एक्सेसरीज है। एकदम सही बात है। नवरात्रि के 9 दिन 9 अलग अलग चनिया चोली होनी ही चाहिए, 9 अलग अलग एक्सेसरीज होनी ही चाहिए। और ये सब 1.5-2 महीने पहले से प्रिपरेशन चालू हो जाती है। जाते हैं सिटी में सब फ्रेंड्स इकट्ठा होकर चनिया चोली लेने जाएंगे, घूमेंगे, और फिर वो प्रिपरेशन सब ख़त्म होती है। 9 दिन के पहले ही 3 महीने पहले से प्रिपरेशन चालू हो जाती है सबकी। एकदम सही बात है। वडोदरा शहर का नवा बाजार, मंगल बाजार, मांडवी इन दिनों रंग बेरंगी रंगों से भरा पड़ा है, और लोग जो हैं लगातार नई नई चनिया चोली, नए नए दुपट्टे, नई नई एक्सेसरीज, क्या नहीं है। 2 साल हमने बहुत मिस किया है इस फन को। नवरात्रि तो 10 दिन 9 दिन होती है, लेकिन उसके आगे की तैयारी वाला जो पीरियड होता है वो भी बहुत लाजवाब होता है, और आपको हर एक ड्रेस हर एक दिन के लिए अलग अलग तैयार करनी होती है। कई लोग अपनी ड्रेसेस एक्सचेंज करते हैं, और ये पूरा जो मस्ती का त्यौहार है उससे माता जी की आराधना के साथ साथ फन और उत्सव के साथ जोड़ दिया है वडोदरा शहर ने। मयंक हमारे साथ, वैसे तो नॉन गुजराती हैं मयंक, फिर भी नवरात्रि को लेकर क्या यादें हैं? देखिए, इससे पहले भी मैं गुजरात में ही था जब इससे पहले नवरात्रि हुई थी, लेकिन उस समय गरबा नहीं चल रहा था, कोविड की वजह से मना था, लेकिन कुछ जगह चल रहा था। तो मैंने पहली बार गरबा देखा था 1-2 जगह। उत्तर प्रदेश में तो ऐसा कुछ होता नहीं है। बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे, और वो डांस करने का तरीका, एक साथ बैठना उठना, खाना पीना सब हम लोग करते हैं। हमारे यहाँ तो जैसे कि क्या होता है कि मूर्ति रखी जाती है, पूजा होती है, आरती होती है, फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से ये गरबा नृत्य की परंपरा है और लोगों को एक दूसरे से जोड़ने का ये काम करती है, वहाँ जाते हैं तो नए नए दोस्त बनते हैं। फिर गुजरात के कल्चर के बारे में और जाना, तो ये समझ आया कि गरबा क्या होता है। शक्ति की आराधना के साथ साथ हम मित्र भी बनाते हैं, एंजॉय भी करते हैं, और ये जो जितने भी पर्व त्यौहार हैं हमारी संस्कृति में, ये एक दूसरे से हमें जोड़ने के लिए बनाए गए हैं। तो अब कोई बाहर से आता है, मेरे जैसा इंसान, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, तो यहाँ आया गुजरात में, तो जब आया था तो पहले से कुछ नहीं पता था यहाँ कौन दोस्त है, क्या करूँगा, मज़ा आएगा नहीं आएगा। लेकिन यहाँ आकर गरबे में गया, इससे पहले नवरात्रि जब हुई थी तो बहुत सारे दोस्त बने, कुछ कॉलेज के बने, कुछ बाहर के लोग भी बने। तो अब वो वापस से मुझे बुला रहे हैं इस बार की, इस बार तो ओपन हो गया है। अब पासेस भी मुझे दिलवाए 1-2 लोगों ने, वहाँ बुलाया भी है। मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं वो शॉपिंग करने जाती हैं, उनके साथ शॉपिंग करने जाओ तो इतना दिमाग ख़राब हो जाता है, ये लेना है वो लेना है, जो दिख गया वो भी लेना है वो भी लेना है, और इतने सारी चीज़ें खरीदनी है। तो जो एक्साइटमेंट यहाँ के लोगों में दिखता है नवरात्रि को लेकर, जैसे कि महाराष्ट्र में गणेश पूजा को लेकर दिखता है, वैसे ही गुजरात के अंदर नवरात्रि के लिए, गरबा के लिए जो एक्साइटमेंट दिखता है वो बहुत मतलब अभूतपूर्व है, देखने लायक है। वैसी चीज़ कहीं देखने को मिलती नहीं है। नवरात्रि सब जगह मनाई जाती है, बंगाल में भी मनाई जाती है, लेकिन जो गरबा और यहाँ गुजरात की संस्कृति नवरात्रि के साथ जिस तरह से जुड़ी हुई है, वो देखने वाला दृश्य है। मेरे जैसे लोगों के लिए तो और ज़्यादा एक्साइटमेंट। कभी ऐसा ट्राई किया है कि चलो आज 2-4 डांस स्टेप हो ही जाए? हाँ, मैंने तो इससे पहले सीखने की बहुत कोशिश की। अभी मुझे अच्छे से तो नहीं आता है, लेकिन मैंने बहुत कोशिश की और थोड़ा बहुत कर भी लेता हूँ गरबा। इस बार तो मैं पूरा मूड बना कर रखा है, 9 दिन पूरा गरबा खेलना है मुझे। मैं बहुत यही एक्साइटमेंट हर वडोदरा शहर में रहने वाले हर, वैसे तो पूरे गुजरात में ही इस तरीके का माहौल है, लेकिन वडोदरा की बात होती है कुछ अलग और कुछ अनोखी हमेशा ही होती है। कृष्ण भगवान हल्या द्वारिका ने कई લીધો રે મણિયાર ભાવે એ હોવે હોવે। अब मेरे साथ नूर है, और नूर के क्या प्लान्स हैं नवरात्रि को लेकर? नूर क्या क्या किया है और क्या क्या करने वाले हैं, क्योंकि 2 साल बाद अब ये मौका आ रहा है। हाँ,
9 डेज़ का सारे ड्रेसेस का प्रिपरेशन, सारे फ्रेंड्स लोग को गैदर करना एंड पूरा फुल के ये प्लान्स है पूरी रात का क्या है एंड दैट्स ऑल। एंड वही उस चीज़ का एक्साइटमेंट है कि 2 साल के बाद वी आर गेटिंग दिस चांस कि हम लोग फाइनली ये कर सकते हैं, क्योंकि 2 साल में जितना प्लान्स बने थे वो इक्विप नहीं हो पाए। सो नाउ ये टाइम है कि वो 2 साल का पूरा बैकअप अब हम कर सकते हैं, उस चीज़ का एक्साइटमेंट है। और गरबा कभी किया नहीं है, आता नहीं है, सो उसकी भी प्रैक्टिस की है सो दैट ये साल करे 9 के 9 दिन फॉर दैट। वैसे तो पेरेंट बहुत लेट नाइट अलाउ नहीं करते हैं, लेकिन ये जो फेस्टिवल है वहाँ आप लेट नाइट तक बाहर रह सकते हैं, उसे भी एंजॉय करते हैं? ऑफ कोर्स यस, क्योंकि और कोई टाइम पे नहीं मिलता है, यही टाइम है ऑफिशियली तुम बाहर रह सकते हो कि जितना टाइम तुम रह सकते हो। सो उस चीज़ का भी है कि वन सेफर साइड के यू कैन एंजॉय योरसेल्फ। दोस्तों के साथ मिलकर नवरात्रि एंजॉय करना किसे पसंद ना हो। कई लोग तो नवरात्रि में गरबा खेलने जाते ही नहीं है, दोस्तों के साथ एंजॉय करते रह जाते हैं। खैर ये भी एक नवरात्रि का पार्ट है, लेकिन जब नवरात्रि के लिए निकले हैं तो अगर 2-4 राउंड लगा लिए जाए तो आप दोस्तों के साथ जो मज़ा किया वो शायद भूल जाएंगे, क्योंकि वो जो सुर होते हैं, वो जो ताल होते हैं, वडोदरा शहर के अलग अलग गरबा ग्राउंड और वडोदरा शहर के प्रसिद्ध सिंगर जिस लय के साथ, जिस ताल के साथ, जिन सुरों के साथ आपको नचाते हैं, अभूतपूर्व है। देखने वालों को मज़ा आ जाती है। तो गरबा ग्राउंड में जो होते हैं पसीने से तरबतर होते हैं, लेकिन गरबा ग्राउंड से बाहर निकलना किसी को मंजूर नहीं होता है। कृष्ण भगवान हल्या द्वारिका ने काई लिधोर मणिया भावे ये होवे होवे। एमएस यूनिवर्सिटी और एमएस यूनिवर्सिटी के यंगस्टर्स तैयार है। एमएस यूनिवर्सिटी तो मैं वैसे भी अलग अलग जो स्टूडेंट यूनियन है उनके द्वारा नवरात्रि के आयोजन रात्रि बिफोर नवरात्रि भी शुरू हो गई है, ताकि वो माहौल बनाया जा सके। वो जो फ़न है, वो जो मस्ती है, उसे अभी से यूनिवर्सिटी तो कैश कर ही रही है। अलग अलग ग्राउंड पर आयोजन हो रहे हैं और इसमें सब शामिल भी हो रहे हैं। राहुल है। राहुल, क्या एक्सपीरियंस है नवरात्रि का और इस बार क्या प्लान्स हैं? मैम ये नवरात्रि है जो वो चैत्र मास और शरद मास में मनाई जाती है हिंदू कैलेंडर के अनुसार। इस साल में 2 बार मनाई जाती है। तो ये देश के अलग अलग शहरों में, अलग अलग स्टेटों में डिफरेंट टाइप से मनाई जाती है। गुजरात में मैं हूँ तो ये कल्चरल सिटी वडोदरा है। तो कल्चरल सिटी में पूरी तरह से यहाँ पे गरबा खेला जाता है और माँ की आराधना नृत्य करके एक अलग ही पक्ष है, एक सुंदर पक्ष को दिखाता है कि लोग ध्यान करके माँ की आराधना करते हैं, दुर्गा पाठ करके करते हैं, लेकिन नृत्य करके एक ऐसा पहला चीज़ है जो माँ को ज़्यादा खुश करेगा। मतलब नृत्य कैसा कि आप खुश, आपका बॉडी भी खुश है, आपका मन भी खुश है, तो एक अलग ही पक्ष है। और मैं गुजरात में रहा हूँ तो मैंने अपने बचपन में गरबा तो खेला ही है और साथ में मेरी इच्छा होती थी जिस गरबे में जाता था वहाँ जो स्टिक्स मिलती थी खेलने के लिए वो भी लेके आता था, लेकिन वो कभी कभी मेरे को भारी भी पड़ जाता, उसी स्टिक से मेरे घर में पिटाई भी हो जाती थी। मतलब ये वाली याद भी जुड़ी हुई है। यस मैम। और बाकी फिर बिहार का एक्सपीरियंस है, वहाँ तो गरबा नहीं खेला जाता, लेकिन धीरे धीरे कल्चर पहुँच रहा है गरबा का, क्योंकि गरबा इतना फेमस है कि माँ की आराधना नृत्य करके मतलब हर जगह लोग करेंगे ही। और ये जेंडर इक्वलिटी को भी दिखाता है, लड़कियों को मौका मिलता है, वो नृत्य करती हैं, लड़कों के साथ करती हैं। लेकिन मैं गुजरात आया तो कुछ इसमें सोशल डिस्क्रिमिनेशन भी मैं देख रहा हूँ कि ये पास वाला सिस्टम है, 6,000 5,000 के पास है। तो माँ की आराधना में 5,000 6,000 की क्या मतलब ऐसा कॉस्ट होना चाहिए, ऐसा व्यवस्था होना चाहिए, समाज के सभी लोग उसमें आके खेलें, तो ये और अच्छा पक्ष दिखाएगा मतलब कल्चरल का कि लोग इसमें सब एक साथ जुड़ के खेल रहे हैं। मैम जी, एक बहुत बड़ा मुद्दा तो है ही, लड़कों को तो खास करके बहुत सारे पैसे देने पड़ रहे हैं नवरात्रि खेलने के लिए, अगर उन्हें बड़े बड़े गरबा ग्राउंड जाना है। मैं बड़े बड़े गरबा ग्राउंड में 5-6 हज़ार 3,000 4,000 अगर इस तरीके की पासेस हों, क्योंकि एक तो ड्रेसेस पे खर्चा करना है, एक तो दोस्तों के साथ जो खाना पीना है उस पर खर्चा करना है, और ऊपर से पासेस, यानी नवरात्रि कुल मिलाकर 10-20 हज़ार में पड़ जाए अगर कोई भी यंगस्टर को, तो जो पेरेंट है वो तो ज़रूर चिल्लाने वाले हैं। तो इस पर ज़रूर सोचना चाहिए कि जो पासेस हैं लड़कियों के लिए जैसे हों, लड़कों के लिए भी कुछ ऐसे ही अगर हों, 5-6 हज़ार नहीं 1-2 हज़ार है तो कोई भी अफोर्ड भी कर सकता है। जयंत है। जयंत, सालों से नवरात्रि का आनंद लेते आए हैं, क्या कहेंगे? गरबा खेलते हैं? मैडम मैं गरबे खेलता हूँ और अभी लास्ट ईयर तो शेरी गरबे हुए थे, जो बड़ौदा के फेमस गरबे है, उसमें से कोई भी गरबे नहीं हो पाए थे। तो मैं ज़्यादा एक्साइटेड इसलिए हूँ कि हमने देखा 2 साल कोविड का था, हम घर के बाहर नहीं जा पा रहे थे और अभी वापस सारी चीज़ें नॉर्मल हो रही है।
तो गरबे में मुझे लगता है बहुत आनंद आएगा। और मैं कहीं ना कहीं ये मानता हूँ कि गरबे बस आनंद के लिए नहीं होते, हम गरबे खेलते हुए हम मन में माँ की आराधना करते हैं, तो गरबे का आध्यात्मिक महत्व भी उतना ही है। और दूसरा मैं मैडम ये मानता हूँ कि 9 दिन की नवरात्रि के अंत में दशहरा होता है, उस दिन रावण का दहन होता है, तो हम दशहरे के साथ हमारे अंदर की जो बुराइयाँ हैं उन्हें हम जलाएं, ये बहुत ज़रूरी है। उसके साथ में अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि पर्सनली मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। और दोस्तों के साथ कितनी मज़ा आती है? मैडम हम हमारी नॉर्मल ज़िंदगी में हमेशा बिज़ी रहते हैं, और ये 9 दिन का एक समय ऐसा है कि हम हमारे दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर पाते हैं, सबके साथ हम अलग अलग जगह जाते हैं गरबे खेलने के लिए, तो ये बहुत अच्छा है। मैं ये मानता हूँ कि नवरात्रि साल में एक बार नहीं पर 2 बार आनी चाहिए, 2 बार गरबे होने चाहिए। नवरात्रि तो जितनी बार आए शायद कम ही पड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके का फ़न है, जिस तरीके की मस्ती है, जिस तरह हम एंजॉय करते हैं, सबके प्लानिंग्स हो गए हैं, क्या पहनना है 9 दिनों तक ये तय हो गया है, क्या एक्सेसरीज होगी, क्या ड्रेसअप करेंगे उस दिन, ये सारी चीज़ें अभी से रेडी है, अभी से तैयार है। और यही बातें आज हो रही है कि यंगस्टर कितना एक्साइटेड है, क्या कहोगे? जैसे नवरात्रि है तो वडोदरा की एक खास बात है, वडोदरा को संस्कारी नगरी और कला नगरी बोला जाता है। यहाँ की कलाएँ बहुत बड़ी फेमस है, और उसमें से एक नवरात्रि कला है जिसमें खिलैये खेलते हैं, गरबा खेलते हैं, गायक होते हुए गाते हैं, अच्छे अच्छे सुर में गरबे गाते हैं। और दूसरी चीज़ ऐसी है कि वडोदरा इस फेमस नवरात्रि, पूरे वर्ल्ड में सबसे फेमस नवरात्रि यूनाइटेड वे, और अतुल दादा जब अपने सुरों से उस नवरात्रि में खिलैयों को झुमाते हैं तो बड़ी मज़ा आती है, और वो देश विदेश में भी वडोदरा का नाम रोशन करते हैं। पर 2 साल के बाद ये कोविड, आफ्टर पोस्ट कोविड जब 2 साल का नवरात्रि हो रही है, तो मैं लोगों से यही अनुरोध करना चाहूँगा कि वो थोड़ा सेफली खेले। दूसरी चीज़ ये है कि इतने सालों का रिस्ट्रिक्शन सारे हटेंगे, तो मैं यंगस्टर से भी निवेदन करना चाहूँगा कि ये जो जितना एक्साइटमेंट है वो गरबा ग्राउंड पे ही दिखाए, उसके बाहर ना दिखाए। तो जो कानून व्यवस्था है, पुलिस वाले हैं, और खुद को तो हानि ना पहुँचे, दूसरों को भी ना पहुँचे, ऐसे ध्यान रखें। और जिस नाम से हम प्रसिद्ध है देश विदेश में, उसको हानि ना हो, यही काम करें। लेकिन गर्लफ्रेंड्स को बाहर ले जाने का यही मौका होता है, जब रात हो, रात में गर्लफ्रेंड्स को बाहर ले जाने का यही मौका होता है। चीज़ ये है कि आप गर्लफ्रेंड्स को ले जाइए बाहर, पर उसमें भी एक लिमिटेशंस होते हैं थोड़े से। आपको तो पब्लिक ना ही हो, आपकी गर्लफ्रेंड को एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो उसका कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? तो सब करिए, पर हद में करिए, प्यार से करिए, तो हर चीज़ का मज़ा आप उठा पाएंगे। ये बात बहुत सही है। हर फेस्टिवल का लिमिटेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक मर्यादा होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको माता जी की आराधना के नाम पर बहुत सारी छूट तो मिलती है, यंगस्टर्स खास इसका फ़ायदा उठाते हैं, और कई या युवा जो होते हैं गैर फ़ायदा भी उठाते हैं। तो ये पॉइंट आउट मैं ज़रूर करना चाहूँगी। एक जोक भी कहा जाता है कि नवरात्रि के 9 महीने बाद अचानक एबॉर्शंस के केसेस बढ़ जाते हैं, तो ये सारी चीज़ों को ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। मस्ती के लिए होता है, फ़न के लिए होता है त्यौहार, लेकिन त्यौहार हमारी ज़िंदगी को 10 दिनों के लिए उत्साह से भर दे, पूरे साल हमें वो मेमोरीज़ मिले, उसी तरीके का होना चाहिए, ना कि हम कोई कड़वी यादें या कड़वे अनुभव के साथ आगे बढ़े। नवरात्रि है, झूमकर खेलिए। और वीएनएम गरबा क्वीन में पार्टिसिपेट किया कि नहीं? आप अगर सालों से वीएनएम गरबा क्वीन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपने फॉर्म भरे ही है, और अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो वडोदरा शहर के अलग अलग गरबा ग्राउंड में वीएनएम की टीम खुद जाएगी। अगर आप बहुत सुंदर गरबा खेलते हैं, आप सिलेक्ट होंगे, और वीएनएम गरबा क्वीन प्रिंस कॉन्टेस्ट जो 9 अक्टूबर को आयोजित हो रहा है ज्योति गार्डन में, वहाँ आप खेल सकते हैं। और वीएनएम पिछले 22 साल से गरबा क्वीन प्रिंस कॉन्टेस्ट कर रहा है, और जो वडोदरा शहर के लोग हैं, हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं, वो तो इस कॉन्टेस्ट के बारे में ज़रूर जानते ही हैं। वहाँ देखने भी आना एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि वडोदरा शहर के बेस्ट गरबा प्लेयर वीएनएम के गरबा ग्राउंड में उतरते हैं। ज़रूर शामिल होइए वीएनएम गरबा क्वीन प्रिंस कॉन्टेस्ट में, खेलने के लिए या देखने के लिए, जिस तरह आपका मन चाहे। कृष्ण भगवान हल्या द्वारिका में काई लिधोर मणिया भावे ये होवे एमएस यूनिवर्सिटी की लॉ फैकल्टी में मैं शूट कर रही हूँ, और अब प्रोफेसर पार्थ त्रिवेदी हमारे साथ है। सर, आपके लिए नवरात्रि के क्या एक्सपीरियंसेस हैं? और ये तो हर एज के लिए धूम मचाने वाला फेस्टिवल है। जी बिल्कुल, नवरात्रि गुजराती का ही पूरा एक नेशनल फेस्टिवल ही है, और जो गुजरात में अगर नवरात्रि ना मनाया जाए तो फिर क्या गुजरात ही आपने देखा। गुजरात फेमस ही है नवरात्रि के वजह से। आपकी क्या यादें हैं? और इस बार 2 साल बाद हम फिर एक बार गरबा ग्राउंड में उतरने वाले हैं।
देखिए गुजराती लोगों के लिए ख़ास करके अगर नवरात्रि ना मिले तो एनर्जी जो है वो प्रिजर्व रहती है, मतलब बचाए हुए है 2 सालों से। तो इस साल पूरा धूम ही मचने वाला है क्योंकि पूरे 2 साल के बाद नवरात्रि खेलने को मिल रहा है। तो उत्साह तो होगा ही सभी के अंदर, और बहुत अच्छे से इस साल अगर गुजराती नवरात्रि मनाया जाए तो उत्साह है लोगों के अंदर, बस वही कहना चाहूँगा। बहुत ज़्यादा उत्साह है हम सभी में और ये उत्साह कल से गरबा ग्राउंड पर दिखने वाला है। अब हमारे साथ अंकित है। अंकित, क्या कहना चाहेंगे नवरात्रि को लेकर? फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, ये 2 साल का भरा पड़ा है अंदर बहुत ज़्यादा। सो यू नो लाइक अभी मीम कल्चर बहुत फेमस है, और मीम्स में गुजरात के मैक्सिमम मीम्स जो कोविड टाइम है वो नवरात्रि के टाइम पे आ रहे थे। पीपल वर सो रिग्रेटिंग कि शिट कोविड खत्म हो ना हो भाई, मेरे को तो गरबा करना है। इवन सम पीपल डिड इट इन देयर हाउसेस। तो अभी बहुत ज़्यादा वो तो है। सो लाइक ये दिस इज वन थिंग वी एंजॉय एवरीवेयर, कहीं पे भी चालू जाते हैं। गरबा इज आर स्टफ की यहाँ पे भी अभी आप बोलो अभी के अभी स्टार्ट हो जाएंगे। एंड नवरात्रि इज द टाइम्स जब हम खुल के गरबा कर पाते हैं। तो या ऑब्वियस है, बहुत ज़्यादा वेट है इस चीज़ का। ट्रेडिशनल कपड़े, फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना। यस, वो पूरी वाइब, वो फेस्टिव वाइब जो होती है, लाइक दोज ट्रेडिशनल ऐसे ग्लोई कपड़े, फ्लैशी ड्रेसेस, और फिर अलग अलग हर दिन अलग अलग पहनना, अलग अलग जाना, अलग अलग कम्युनिटीज़ के साथ मिलना, उनके साथ डांस करना। एंड वी कम्युनिकेट वेरी इजली विद देम विद द डांसिंग ऑफ गरबा। वी आर जस्ट प्लेइंग गरबा और अचानक से फिर एक हमारा वो बैठ जाता है, एंड वी आर लाइक वी नो ईच अदर। फिर सब सिंक में, सब बीट में चल रहे हैं। सो या दैट इज समथिंग वी वेट फॉर द एंटायर ईयर। और अभी वो 2 सालों से नहीं हो रहा है, अभी खुल करके यूवे एंड एवरीथिंग। सो वी आर वेरी ईगरली वेटिंग फॉर दैट। कहाँ गरबा खेलने वाले हैं? मैम आई एम ट्राइंग फॉर यूवे पासेस मिल जाए तो। येस, आई एम ट्राइंग फॉर द यूवे पासेस। नहीं हुआ तो भाई फैकल्टी के तो हर डिपार्टमेंट में जाने वाले हैं, हर डिपार्टमेंट में, हर ग्राउंड में, नवलखी तक जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, जहाँ मिलेगा मौका वहाँ करने वाले। जहाँ मौका मिलेगा, और हर गरबा ग्राउंड में क्योंकि अलग अलग सिंगर्स हैं और वडोदरा शहर के सिंगर्स हैं और इतनी धूम मचाते हैं। ए हालो और अतुल दादा जब अपनी ताल में आ जाते हैं, अपनी लय में आ जाते हैं, तो किसी का भी पैर थिरकने से रुक नहीं सकता। वडोदरा शहर का ये गरबा वीएनएम के जरिए आप तक पहुंचेगा। अलग अलग गणेश पंडालों के जैसे हमने दर्शन लाए थे, वैसे वैसे नवरात्रि गरबा ग्राउंड के सारे माहौल जो है आप तक पहुंचेगी। वीएनएम गरबा महोत्सव में उसमें भी जुड़ना है, वीएनएम के गरबा प्रिंस क्वीन कॉन्टेस्ट में भी जुड़ना है, और वीएनएम को यूट्यूब चैनल पर आप देख रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि वीएनएम का हर अपडेट आप तक लगातार पहुँच सके। फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर कीजिए भाई, वडोदरा के नवरात्रि की बातें हैं। और डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर तो आप हमारे साथ 24 घंटे लगातार जुड़ते ही हैं। जुड़े रहना है, देखते रहना वीएनएम। नमस्कार। कृष्ण भगवान हल्या द्वारिका ने कई लिधोर मणिया भावे ये होवे होवे।